हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टोटल फिजिक्स के हमारे जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल फिजिक्स कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 100 मार्क्स के, जिसमें से 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और बाकी के 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, तो हम आज सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे और हम इस दृष्टिकोण से अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है गॉस परिमेय को लिखे। ठीक है, गॉस परिमेय को लिखे कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो उत्तर है हमारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। किसका गुना होता है? 1/ε0 का गुना होता है। ठीक है, तो ये कब कब पूछे गए हैं? तो ये देखिए, ये हमारा टैग लगा हुआ है। 2009 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 14, 17, 2022, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी इसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। यानी विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आंसर है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। यानी ये विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप का अर्धचालक कब प्राप्त होता है? जब नेज अर्धचालक में क्या मिलाया जाता है? त्रिसंयोजी शुद्धियाँ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, तो पी टाइप का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। यानी विद्युत आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो उत्तर है हमारा, आवेशों के परिमाण तथा उसके माध्यमों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कहता है, आवेशों का जो परिमाण होता है उसके माध्यमों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, लेंज का नियम को लिखिए। तो उत्तर, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तब कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, यह प्रेरण के कारण ही विरोध करता है। ये किसके कारण विरोध करता है? तो ये प्रेरण के कारण ही विरोध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक्स किरणें के किन्हीं दो गुणों को लिखे, दो उपयोग को लिखे या दो गुणों को लिखे। तो एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा है, एक्स किरणें के द्वारा क्रिस्टल की और इसके इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। इसकी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की जानकारी भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है हमारा, किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश की
मरने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी अवरोधक के ज्यामिति छाया में प्रकाश की मरने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भावर धाराएं से आप क्या समझते हैं? भावर मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है, भावर मतलब गोल गोल घूमना। किसी धातु से संबंध चुंबक के फलक से परिवर्तित होता है। किससे परिवर्तित होता है? चुंबक के फलक से परिवर्तित होता है, तो उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चक्रीय धारा या विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, तो इसे भावर धारा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भावर धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? बूस्टर का नियम को लिखें। तो आंसर है, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण के स्पर्श जिया टेंजेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेंजेंट के बराबर होता है। तो म्यू नोड बराबर क्या होता है? 10 IP होता है। ठीक है, 10 IP होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है? चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है? तो चुंबक के दो विशिष्ट गुण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला क्या? आकर्षण, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थों को क्या कर देता है? आकर्षण कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या? दैनिक गुण, जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रफल में लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है। किधर रहता है? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।